हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। बच्चों, अभी आपका 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड शुरू होने वाला है, सही है। और अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो का पेपर है आप लोग का 27 फरवरी को। सही बात है, सही सही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो 27 फेब को आपका बायो का एग्जाम होने वाला है और काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे ये मैसेज करके पूछा कि सर हम पढ़ाई करें कैसे। ये जो लास्ट 1 मंथ बचा है हमारे बायो के एग्ज़ाम के लिए, यहाँ पे मैं सिर्फ बायो की बात करूँगा, बाकी के जो चैप्टर्स हैं, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि वो आपके बाकी जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं वो आपको बताएंगे, सही है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बच्चों बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में आपको गैप भी काफ़ी अच्छा मिलता है। जब आपका लास्ट एग्जाम होगा, लास्ट जो पेपर होगा, उसमें आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन का गैप देखने के लिए मिलता है। तो बच्चों का सवाल ये था कि सर हम अपनी प्रिपरेशन को करें कैसे, हम कैसे इस 30 दिन को यूटिलाइज करें। अगर हमने मान लो पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हम कैसे यूटिलाइज करें बच्चों इन 30 दिनों को, और कैसे हम आगे चलकर अच्छे मार्क्स स्कोर करें बच्चों बायोलॉजी के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गेट फुल मार्क्स इन बायोलॉजी विद द हेल्प ऑफ दिस 30 डे स्ट्रैटेजी वीडियो। तो इसी चीज को आज हम कंफर्म करेंगे, इसी चीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस 30 डेज के प्रिपरेशन के अंदर अपने बायोलॉजी के मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। सही बात है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों आपके एग्जाम की। 27 फेब को आपका एग्जाम है, सही बात है, ठीक है। और आपको ये वीडियो कभी भी मिल रही हो, पर आपको ऑलमोस्ट 30 डेज मिल रहा है। मान के चलेंगे कि आपके पास ऑलमोस्ट 30 डेज है और आपके पास लेसन्स कितने हैं बायोलॉजी के ऑलमोस्ट 15 लेसन है। तो कैसे आप इन 15 लेसन को स्टडी करोगे इन आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर। सबसे पहला मेन गोल है बच्चों रिवीजन का। देखो, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो, अगर आपको पता है कि इसमें कौन सी चीज पूछी जाने वाली है, अगर आपको ये पता है बच्चों कि आगे चल के कौन सा टॉपिक किस सीरीज से रिलेटेड है, किस चैप्टर से रिलेटेड है, उसकी स्टोरी लाइन क्या है। मैंने पहले से ही आपको बताते आया हूं कि बायोलॉजी बच्चों एक स्टोरी वाला सब्जेक्ट है। मतलब आप एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट होता है, दूसरे इवेंट के बाद तीसरा इवेंट होता है। तो मतलब अगर आपको एक कंप्लीट स्टोरी पता है, अगर आपको पता है कि कौन सी चीज होने वाली है, तो आप अपने मार्क्स ऐसे ही इंप्रूव कर सकते हो, आप अपने क्वेश्चंस ऐसे ही फ्रेम कर सकते हो। इसकी पूरी की पूरी आप लोग को इंडिपेंडेंस देता है बायोलॉजी, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, ऐसा आप कह सकते हो। मतलब आप अपने ओन वर्ड्स लिख सकते हो। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है बच्चों, कंसेप्ट को क्लियर करना। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और कंसेप्ट क्लियर कैसे होंगे, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख सकते हो। वैसे आप बुक को रीड करके भी चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे और टेक्स्ट बुक रीडिंग से भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, सही बात है। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके पहले, आप लोगों को वो वीडियो कुछ दिन पहले मिली होगी। उस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आप स्टडी करके अच्छे से अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा इसके पहले, तो इस स्ट्रैटेजी में 30 डेज के स्ट्रैटेजी में हर दिन 2 घंटा उन चैप्टर्स को पढ़ना है, उन चैप्टर्स को ही पढ़ना है। और अगर मान लो आप रात में बैठे हो और आपको नींद आ रही है, ठीक है, रात में आपको नींद आ रही है कि चलो आप सो जाता हूं रात को 12-1 बजे करीब, तो आपको उस समय जब आपको नींद आ रही होगी ना, तब आपको डायग्राम प्रैक्टिस करना है, बिकॉज डायग्राम प्रैक्टिस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? तो डायग्राम प्रैक्टिस आप कब करोगे, जब आपको नींद आ रही है बच्चों, ठीक है। जब आपको नींद आ रही होगी रात में सोते समय, तो उस नींद को भगाने के लिए आपको क्या करना है, डायग्राम प्रैक्टिस करना है। किसके? बायोलॉजी के। कौन से डायग्राम प्रैक्टिस करोगे? पहला सवाल कि सर इतने सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं, किस डायग्राम को हमें प्रैक्टिस करना है। तो देखो, मैंने आपको क्या कहा है कि मान लो आपके पास है बच्चों टोटल 30 डेज, 30 दिन है जिसमें आपको कंप्लीट करनी है आपकी बायोलॉजी, सही है। और आपकी बायोलॉजी में है कितने चैप्टर हैं बच्चों? टोटल 15 चैप्टर्स, सही है। पर मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ये टोटल 15 चैप्टर्स नहीं पढ़ने। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको ये 15 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, आपको कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने। तो मैं मान के चल रहा हूं कि 15 चैप्टर आपके 12th बायोलॉजी में है।
कौन कौन से पढ़ने हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस बता रहा हूं। आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों रिप्रोडक्शन के पहले दोनों लेसन, ठीक है। रिप्रोडक्शन वाला, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, वो दोनों लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको 8 मार्क्स देकर जाएंगे। मतलब एक लेसन 8 मार्क्स, दूसरा लेसन 8 मार्क्स, वो आपको देकर जाएगा। और उन लेसन्स को आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन देना है, ठीक है, 3 से 4 दिन देना है। और इसी दिनों में उस लेसन्स के डायग्राम भी प्रैक्टिस करना है। कब? जब आपको नींद आ रही हो। मैंने क्या बोला? जब आप 3 से 4 दिन बायोलॉजी पढ़ रहे हो। कितना टाइम पढ़ना है बच्चों? सिर्फ 2 घंटा, 2 आवर्स। समझ रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन वाला है, क्योंकि अब आप कुछ नया तो पढ़ नहीं सकते, समय आपके पास बहुत ही ज्यादा कम है। सो यू हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग। और इस रिवीजन के लिए आपको हर दिन 2 घंटा देना है। कितने दिन तक? 30 दिन तक। हर दिन 2 घंटा देना है बायोलॉजी को, सही है। उन 2 घंटे में आप अपना क्या करेंगे? कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को अपने हाथों से उन कंसेप्ट के थ्रू लिखने का ट्राई करेंगे। फिर मैंने क्या कहा कि जब आप रात में बैठे हो, मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, और आपको यार कंटाल आ गया कि अरे अब यार बोर हो गया हूं, अब जाके सो जाता हूं, देन उस समय जब आपको नींद आ रही हो, उस समय आप बायो का बुक खोलेंगे और आपको डायग्राम प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस द डायग्राम। आपको एक डायग्राम कम से कम 5 से 6 बार बनाने हैं। जितने भी उस रिस्पेक्टिव लेसन, जो लेसन आप पढ़ रहे हो उस समय पर, जो भी लेसन आप पढ़ रहे हो, उस लेसन को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। ये 2 लेसन आपको समझ में आ गया। फिर आगे कौन से लेसन आप पढ़ोगे बच्चों? 3, 4, 5। 3, 4, 5 आर द इजीएस्ट चैप्टर, और ये फ्री के मार्क्स है। फ्री के मार्क्स में कहता हूं क्योंकि हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस वाला लेसन है और वेरिएशन वाला लेसन है, काफी इजी। मेंडल के एक्सपेरिमेंट है, 3 लॉज है मेंडल के, सही है, वो आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद सेक्सुअल डिटर्मिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, तो सेक्सुअल डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन हनी भी इसके ऊपर क्वेश्चन है। वो थोड़ी बहुत चीजें आपको याद करनी है। उसमें कलर ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोफीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दीज आर वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक बच्चों। अगर आप रीड करोगे, मेरे वीडियो देख लोगे ना एक बार रिविजन वाला, तो वो भी समझ में आ जाएगा, इतने ईजी टॉपिक है। तो लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 आपको 4 से 5 दिन के अंदर खत्म करने। समझ? 4 से 5 दिन के अंदर कौन कौन से लेसन नंबर, ये तो हो गया पहले आपके 1 एंड 2 खत्म करने। अगले 4 से 5 दिन के अंदर बच्चों, अगले 4 से 5 दिन के अंदर आपको खत्म करना है क्या? आपको खत्म करना है लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 विथ देयर डायग्राम्स। तो ये 4 से 5 दिन के रात में जब आप पढ़ रहे होगे ना, इस पीरियड के रात में आपको इनमें जो भी डायग्राम्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताया लेसन पढ़ाते हुए, वो डायग्राम्स आपको मार्क करना है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दैट ओनली। ओके, देन अगर आपने 6 और 7वां लेसन नहीं पढ़ा है पहले से, तो छोड़ दो उस लेसन को, क्योंकि अभी आप पढ़ने बैठोगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो जो हार्मोन्स वाला टॉपिक है उसके अंदर, लेसन नंबर 7 के अंदर शायद, ऑक्सिन्स हार्मोन, जिबरलिन हार्मोन, साइटोसिन हार्मोन, उन हार्मोन्स के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल जान लो, क्योंकि उसके ऊपर कंफर्म एक क्वेश्चन बनता है, हर साल बोर्ड में कंफर्म एक क्वेश्चन बनता है। फिर उन लेसन्स के बाद आपको आना है बच्चों लेसन नंबर 8 के पास। लेसन नंबर 8 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। लेसन नंबर 8 है बच्चों आपका रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन वाला लेसन, ठीक है, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन वाला लेसन। नाउ दीज लेसन्स आर रियली 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 इंपॉर्टेंट। ये लेसन कितना मार्क्स देगा पता है? विद ऑप्शन आप लोग को 10 मार्क्स देगा। अकेला लेसन बच्चों आपको 10 मार्क्स देकर जाएगा। सो ये लेसन आपको प्रिपेयर करना ही है। ये लेसन 2 पार्ट में, एक रेस्पिरेशन, एक सर्कुलेशन। अकेले इस लेसन को आपको ऑलमोस्ट मान लो 5 दिन देना है इस अकेले लेसन को, और इसको प्रिपेयर करना है विथ देयर डायग्राम। इसमें आपको हार्ट का डायग्राम है, ज्यादा डायग्राम है इसलिए बोल रहा हूँ, ज्यादा दिन दे रहा हूँ। हार्ट के डायग्राम्स है, फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, बहुत सारी चीजें। देन यू हैव टू बी विथ दिस लेसन बिकॉज दिस लेसन गिव वेरी 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 मच ऑफ मार्क्स। उसके बाद आता है बच्चों आपका 9वां लेसन। कितने दिन हो गए? ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके हैं। 9वां लेसन बहुत इंपॉर्टेंट, ये इससे भी ज्यादा मार्क्स देता है आपको। कौन सा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आपको ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन पढ़ना है। 5 से 6 दिन बोल सकते हो या फिर 5 दिन बोल सकते हो। 5 दिन आपको इन लेसन्स को पढ़ना है, सही बात है। अगर आप 5 दिन इस लेसन को पढ़ोगे तो ये आपको कितना मार्क्स देगा पता है? ये आपको देगा बच्चों टोटल 11 मार्क्स, 11 मार्क्स। सही है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं, पहले बता दूं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा।
अगर आपको पूरे लेसन पढ़ने हैं, पूरा 15 का 15 लेसन पढ़ना है, तो आपको इसके बीच में मार्क्स घुसाने पड़ेंगे। जैसे मान लो 5-5 दिन है, तो इसको 5 दिन मत दो, इसको 2 ही दिन दो। अगर आपको सारे लेसन पढ़ने बच्चों, तो फिर तो हिसाब बहुत ही सिंपल है ना, 30 दिन है, 15 लेसन है, एक लेसन को 2 दिन दो, फिर तो हिसाब बहुत सिंपल है। अगर 15 के 15 लेसन पढ़ने, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या है, उनको कैसे पढ़ना है, कैसे डायग्राम्स प्रैक्टिस करने। इसके अंदर भी डायग्राम्स है, ब्रेन के डायग्राम है, काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट ओनली। एंड उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी, लेसन नंबर 12। सही है, लास्ट वाले लेक्चर में शायद मैंने लेसन नंबर 13 बोल दिया था गलती से, पर 12th लेसन यानी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, इसे भी आप 4 दिन देंगे, इसे भी आप 4 दिन देंगे, बिकॉज दिस लेसन विल ऑलवेज गिव यू ऑलमोस्ट 7 मार्क्स। 7 मार्क्स देगा आपको अकेला लेसन, अकेला लेसन आपको 7 मार्क्स देगा विद ऑप्शन। समझ रहे हो? ठीक है, सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस लेसन ऑल्सो। उसके बाद लास्ट वाले लेसन है इकोलॉजी। इकोलॉजी को तो सिंपल लेसन है, वो तो आप कर ही लोगे। एंड जो बचे हुए दिन है, अब आप लोगे सर ये तो टाइम हो गया, अब हमारे पास 5-6 दिन और बच रहे हैं। उन बचे हुए दिनों में आप रोज 2 घंटा रिवीजन करोगे, बिकॉज रिवीजन इज द की बच्चों। रिवीजन इतना बड़ा क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो सब कुछ भूल जाओगे। सो बचे हुए दिनों में आपको रिवीजन करना है। समझ में आई बात? तो कैसे प्रोसीड करना है बायोलॉजी के लिए? अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो कौन कौन से लेसन पढ़ने पता चल गया। अगर सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ रिवाइज करना है, तो स्ट्रैटेजी कैसी होगी मैंने आपको बताया। अगर आपको पूरा का पूरा लेसन पढ़ना है, मतलब 15 के 15 लेसन, तो 30 दिन है, बहुत ईजी हो जाएगा। फिर 30 दिन है बच्चों, एंड यू हैव 15 डेज, तो डिवाइड कर लो। मतलब एक लेसन ऑलमोस्ट उसको 2 दिन देना है विद डायग्राम, आपको सब कुछ कवर कर लेना है। तो दिन में 2 घंटे दो, 2 दिन के लिए एक चैप्टर पढ़ो, हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 2 घंटे आपको पढ़ने, रात में इसका ये कवर करना है। बट अगर आपको सिर्फ पास होना है और अच्छे मार्क्स लाने, अगर वो इतने लेसन पढ़ोगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। सो यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। कमेंट करके बताना कि क्या आपको और वीडियोस चाहिए, आपको आउट ऑफ कैसे सिक्योर करना है। अगर आपको आउट ऑफ लाना है तो उसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है, उसके लिए भी मेरे पास ट्रिक है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए आउट ऑफ के लिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है। आप सबके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं बच्चों, तो वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन फैल सके। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसे ही एक और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।